वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेड ट्यूटर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे जो अपनी प्रश्नावली 12.5 अपनी चल रही थी उसके क्वेश्चन नंबर 9 से 90% से शुरुआत करेंगे। इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करवा दिए थे। उसके बाद जो प्रश्न नंबर 6 है, 7 है और 8 है वो आपको खुद से सोल्व करना है। देखो जो छठवा है बिल्कुल सेम 5वें क्वेश्चन की तरह है, सेम पैटर्न उसी की तरह है, तो उसी की तरह आप उसको सोल्व कर सकते हो। जो 7वां जो क्वेश्चन था उसका भी मैंने आपको पैटर्न बता दिया था कि आपको किस तरीके से सोल्व करना है। साइन इनवर्स वाला था, उधर ले जाओगे तो साइन बन जाएगा, साइन x प्लस वाई बन जाएगा और x प्लस वाई को v मान करके आप सोल्व कर लीजिएगा। और जो 8वां प्रश्न है तो वो 8वां प्रश्न अपन प्रश्न नंबर जो 10 है इसको सोल्व कर लेते हैं। सेम इसी पैटर्न पर अपना प्रश्न नंबर 8 हो जाएगा। तो देखिए मैं करवा देता हूं प्रश्न नंबर 9 और 10। अरे कुछ एक क्वेश्चन तो आप खुद भी तो करोगे, एक ऐसे हर एक क्वेश्चन थोड़ी करवा दूंगा, है ना। तो केवल मैं ज्यादा नहीं छोड़ रहा, 90% क्वेश्चन तो मैं सोल्व करवा दे रहा हूं आपके लिए, केवल 10% क्वेश्चंस में छोड़ रहा हूं जो बिल्कुल इजी है। तो देखिए यहां से मैं शुरुआत करता हूं प्रश्न नंबर 9 से। तो प्रश्न नंबर 9 से मैं शुरुआत करूं आज के वीडियो लेक्चर की। तो देखिए प्रश्न नंबर 9 क्या है, dy बाई डी एक्स बराबर एक्स प्लस वाई। तो आपको ध्यान है यहाँ एक्स प्लस वाई दिख रहा है, तो इस एक्स प्लस वाई को मैं क्या मान लेता हूं भाई v। y बराबर क्या हो जाएगा v माइनस एक्स। पूरे समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और इसको तो ध्यान है समीकरण नंबर 1 दिया करते हैं जब भी dy अपॉन dx होता है, इसको अपन समीकरण नंबर 1 दिया करते हैं। dy अपॉन dx नहीं होगा तो अपन पहले बनाएंगे, बनाने के बाद सोल्व करेंगे, है ना। अब यहाँ सोल्व करूँ मैं, x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो आ जाएगा क्या भाई, dy बाई डी एक्स बराबर इसका क्या हो जाएगा dv बटा dx, और माइनस का चिन्ह x का कितना हो जाएगा भाई 1। कल काम किया था, हर एक क्वेश्चन में अपन यही पैटर्न यूज में ले रहे हैं। अब मैं dy अपॉन dx का मान समीकरण 1 में रख देता हूं, तो रखूंगा तो क्या आ जाएगा भाई dy अपॉन dx की जगह, तो इसकी जगह आ जाएगा dv बटा dx माइनस 1 बराबर क्या है अपने पास में भाई सेक। अच्छा अब ये अपना क्या बन गया, x प्लस वाई को अपन ने क्या मान लिया था भाई v मान लिया था। तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, अब सोल्व कर लेता हूँ। कैसे, इसको इधर ले आता हूँ, dv बटा dx बराबर क्या हो जाएगा भाई, माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा भाई प्लस का हो जाएगा। देखो इधर आके ये अपना हो गया सेक v प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, इसको साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। तो साइन कोस में चेंज करूंगा तो ये तो होता है अपना 1 बटा कोस, तो 1 बटा कोस v प्लस ये अपना हो गया 1। तो dv बटा जो dx है वो अपना क्या आ गया भाई कोस v, यहाँ आ जाएगा अपना कोस v प्लस 1। तो ये अपना बन गया, v वाले अलग और x वाले अलग कर लेंगे। देखो ये v वाले हैं तो v वाले अलग और x वाले अलग, तो मैं कर लेता हूँ। देखो थोड़ी सी जगह अपन बना लेते हैं, इधर ही सोल्व कर लेता हूँ। देखो जब सोल्व करूंगा v वाले एक तरफ ले लूंगा, dv ऊपर है तो v वाले उधर ही लेने हैं अपने को। तो क्या आ जाएगा भाई, ये ऊपर चला जाएगा, अपना हो जाएगा कोस v, नीचे क्या है भाई 1 प्लस कोस v, है ना, और dv बराबर में क्या आएगा भाई ये dx नीचे ऊपर आ जाएगा, और दोनों पक्षों का आप क्या कर लीजिएगा समाकलन। अब समाकलन करोगे कैसे, तो उसके लिए आपको ध्यान होगा सेम यही क्वेश्चन आपको पहले भी मिल चुका है, तो उसका मैंने दूसरा तरीका बताया था। इसको 2 तरीके से अपन सोल्व कर सकते हैं, मैंने बोला भी था आपको, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसमें एक काम कर लेता हूँ, एक काम क्या कर लेता हूँ, देखिए मैं इसमें ये काम कर लेता हूँ। देखो कोस भी मेरे को दिख रहा है, तो मैं एक बार तो ये लीजिए, है ना, थोड़ी जगह बना करके सोल्व करते हैं ना। 1 प्लस कोस v, और ऊपर क्या है भाई कोस v है, तो मैं एक बार तो प्लस 1 और एक बार माइनस 1 कर लूंगा। इससे क्या हुआ, तो देखो इससे क्या हुआ वो भी अपन देखेंगे क्या हुआ इससे, है ना। तो देखो इससे ये हुआ, एक बार तो आप इसके बटा में ले लीजिए, किसके बटा में ले लीजिए भाई 1 प्लस कोस v के बटा में ये ले लीजिए, तो कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा भाई 1, और क्या आ जाएगा dv माइनस एक बार 1 के बटा में ले लीजिए 1 बटा कोस v और dv, और बराबर में क्या है भाई dx है। अब आपके पास 2 तरीके हैं,
इसको सोल्व करने के कितने तरीके भाई? 2 तरीके। मैंने पहले भी बता रखा है आपको, एक क्वेश्चन था उसमें मैंने 2 तरीकों से आपको इसको सोल्व करवाया था। तो दोनों से आंसर अलग अलग आएगा, लेकिन गलत कोई सा भी नहीं है ना। तो देखो, एक तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका परिमेयकरण करके कर सकता हूँ। आपको प्रश्न नंबर 7 में दिखाई देगा कि 1/1 प्लस साइन वी दिखाई देगा। तो वहां परिमेयकरण करके अपने को क्या करना है? सोल्व करना है। लेकिन यहां तो अपने को डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता है, 1 प्लस कोस वी का मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देता हूं, तो इससे भी हो जाएगा। कल मैंने दूसरे मेथड से बताया था, आज दूसरे मेथड से बता देता हूं। तो देखो, दोनों तरीकों से अपने कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ना। तो देखो, जब सोल्व करूंगा तो क्या आएगा, तो वो देखिए आप, है ना। जगह तो अपन बचाते ही है भाई, है ना। तो जगह बचाते बचाते कहां तक पहुंचेगा। और यहाँ गुणा में क्या मान लेता हूं भाई? 1, है ना। यहाँ फॉर्मूला लगाओगे, देखो ये 1 तो है अपने पास में, क्या है भाई? 1 है, 1 dv माइनस 1/1 प्लस कोस वी का फॉर्मूला। तो 1 प्लस कोस वी का हो जाएगा भाई 2 कोस स्क्वायर v बटा 2 और dv, और बराबर में कितना आ गया भाई? ये है 1 dx। जब करोगे तो आपको क्या मिलेगा? देखो ये 1, ये भी पड़ा है अपने पास में, माइनस 1/2 तो भाई क्या है? कोस्टेंट है, और 1 कोस स्क्वायर, तो ये हो गया अपना सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर v बटा 2, और बराबर में क्या है भाई? ये बराबर में अपने पास पड़ा है, तो लिख लीजिए इसको भी। तो बराबर में क्या है? 1 dx, ये लीजिए, ये अपना हो गया। अब जब मैं सोल्व करने का प्रयास करता हूं, देखो समाकलन करता हूं, तो इस 1 का तो हो जाएगा अपना v माइनस 1/2 तो है। सेक स्क्वायर ये मानो अक्स ही है, तो सेक स्क्वायर अक्स का जैसे अक्स के सापेक्ष करते हो तो क्या आता है? सेक स्क्वायर अक्स का आता है tan x, तो अक्स की जगह यहाँ v/2 है ना, क्योंकि v के सापेक्ष है। जब v के गुणा में 1/2 है तो अवकलन करने पर 1/2 आएगा, तो समाकलन में उल्टा हो जाता, गुणा में 2 आ जाएगा यहाँ, और बराबर इस 1 का करोगे तो x प्लस सी, कट गया ये v से, और v का मान रख दीजिए। तो v का मान क्या है भाई? x प्लस वाई, और प्लस, और यहाँ क्या है? tan, v का मान रख लेता हूँ भाई मैं, x प्लस वाई बटा 2 बराबर x प्लस सी। x से x कट जाएगा, तो ये अपना क्या हो जाएगा भाई? आंसर। या फिर मैंने बोला था कि इसका क्या कर लीजिए, परिमेयकरण करके भी यहाँ पर अपन सोल्व कर सकते, तो उससे उत्तर अलग आएगा। वहां ये तो बटा में 2 आ रहा है, उसमें बटा नहीं आएगा और अलग ही आंसर आएगा। ये तो किसमें आ गया भाई? tan में। वो हो सकता है साइन कोस tan और किसी में आ जाए, है ना, तो उसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो भी अपना बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है। कल भी मैंने आपको बोला था, आज फिर बोल रहा हूँ ना। तो देखो, अब इसको आप सोल्व कर लीजिएगा, मैं करवा देता हूँ इसको सोल्व। थोड़ा सा आपको डिफरेंट लग रहा होगा। डिफरेंट कैसे? डिफरेंट इस प्रकार से, क्योंकि अब की बार यहां पर हर जगह क्या दिखाई दे रहा है भाई? x माइनस वाई दिखाई दे रहा है। यहां तो अपने पास में क्या था? x प्लस वाई था, तो हर एक प्रश्न में अपने पास x प्लस वाई दिखाई दे रहा था। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने पास में क्या है भाई? x माइनस वाई है, तो इस x माइनस वाई को v मान लो। अरे अपना क्या लेता है, अपने को तो हमेशा क्या करना है, जो भी अपने को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसको अपन क्या मान ले दे रहे भाई? v मान ले रहे, तो इसको मान लूंगा मैं। अब की बार किसको मानोगे? देखो, इसको तो समीकरण नंबर 1 देना ही देना। क्यों? क्योंकि dy/dx है, समीकरण नंबर 1। अब मैं क्या करता हूँ भाई? x माइनस वाई, इसको क्या मान लेता हूँ भाई? v मान लेता हूँ, और पूरा किसके बराबर रखते हैं अपन? y के बराबर। तो y इधर तो माइनस का रह जाएगा, इधर ले लो भाई y, इधर क्या हो जाएगा भाई? x माइनस वी। अब कर लो x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो क्या हो जाएगा भाई? ये तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा dv बटा dx, और बराबर ये हो जाएगा dy बटा dx। जब x के सापेक्ष करोगे तो यही तो आएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा और आगे सोल्व करें। सोल्व क्या करना? dy/dx का मान मैं यहाँ रख देता हूँ समीकरण 1 में, तो रखूंगा dy/dx का मान कितना रखूंगा भाई? 1 माइनस dv बटा dx बराबर क्या है भाई? इसको अपन ने क्या मान लिया था? v, तो v प्लस 3 बटा 2v प्लस 5। अब पूरा किसके बराबर रखना? अब dv बटा dx के बराबर रखना, तो मैं dv इधर ले लेता हूँ भाई, तो dv इधर ले लूंगा, तो ये हो जाएगा dv बटा dx, इसको इधर भेज दूंगा, ये 1, ये इधर आके किसका हो जाएगा भाई? माइनस का पूरा ही ब्रैकेट, है ना, v प्लस 3 बटा 2v प्लस 5। इसको एक बार कर लेता हूँ साफ, फिर करेंगे अपन इसको आगे। ये लीजिए, अब यहाँ आप क्या करोगे भाई? एलसीएम लेकर के इसको क्या करोगे? सोल्व करोगे। अब एलसीएम कितना आ जाएगा भैया? यहाँ आ जाएगा अपने पास 2v प्लस 5 एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो देखो क्या आएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा? तो एलसीएम आ जाएगा 2v प्लस 5, यही तो आएगा। तो इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2v प्लस 5 और माइनस v, और ये भी हो जाएगा -3 बराबर dv बटा dx।
अब देखो ऊपर क्या आ गया भाई, ऊपर 2v माइनस वी कितना हो गया भाई, v हो गया, और 5 माइनस 3 कितना हो गया 2, और नीचे कितना आ गया 2v प्लस 5 बराबर dv बटा dx। अब अपन को ध्यान है कि v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, v वाले किधर रखना, इधर तो रख नहीं सकता, क्यों, क्योंकि dv ऊपर यहाँ है, यदि इधर रखोगे तो ये dv कहाँ आ जाएगा, बटा में आ जाएगा, लेकिन बटा से तो कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। मैंने क्या बोला, जो dv और dx है हमेशा कहाँ होने चाहिए, ऊपर, तो ये तो ऊपर ही है। अब की बार देखो v वाला किधर रखना, इधर लाना, तो इधर ले आऊंगा मैं, तो लाऊंगा v वाला इधर, तो क्या मिलेगा अपने को, देखिए v वाला इधर लिया तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा कैसे हो जाएगा देखो, और dx उधर आ जाएगा, देखो dx को तो मैं दिया इधर पूरे को ही, और इसको इधर ला करके उल्टा कर लूंगा, ये हो जाएगा अपना 2v प्लस 5 और बटा क्या हो जाएगा अपने पास भाई, v प्लस 2, यही तो अपना आ गया देखिए। और इधर क्या है भाई, dv था, इधर अपने पास क्या था, dv था। अब देखिए अब क्या कर लोगे भाई, दोनों पक्षों का समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन तो आसानी से हो जाएगा, एक का तो क्या हो जाएगा अक्स, लेकिन इसको अपन को देखना कि कैसे सोल्व करूं, तो कैसे सोल्व करे, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, क्या दिखाई दे रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा कि ऊपर भी मैं v प्लस 2 बना सकता हूं, ऊपर v प्लस 2 कैसे बना सकता हूं, देखो इसको मैं देखो दो तरीके हैं, एक तो भाग देकर के अपन सोल्व कर सकते हैं, देखो घाते समान होते हैं तो अपन क्या दे लेते हैं, भाग दे लेते हैं, लेकिन उससे भी इजी तरीका मैं बता देता हूं, इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं, देखो ये एक dx तो है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या 5 को मैं ऐसा लिख लूं 4 प्लस 1। अब आप बोलोगे उससे क्या हुआ, तो उससे ये हुआ, देखिए देखो इससे ये हो जाएगा अपना, देखो क्या हो जाएगा, ये एक dx ऊपर इसमें क्या को बना जाएगा 2, तो 2 को बनाने से क्या हुआ, v प्लस 2 बन गया, जो नीचे भी है तो आपस में कट जाएंगे, है ना, इसलिए मैंने ऐसा काम किया, 5 को मैंने क्या लिख दिया 4 प्लस 1 लिख दिया, बस काम आसान हो जाएगा। देखो मैंने क्या लिखा भाई, 5 को लिखा कहाँ गया, देखो ये तो था ही, 5 को मैंने लिख दिया 4 प्लस 1, और इसमें से क्या को मैं ले लिया भाई 2, तो v प्लस 2 और प्लस का 1 बटा v प्लस 2 और dv। तो देखो ये हो गया अपना एक dx, आप इसके बटा में ये लगा लीजिए एक बार, तो इसके बटा में लगाओगे, देखो 2 तो है ही अपना कांस्टेंट है, जब इसके बटा में ये लगाओगे तो ये कट जाएगा, कितना आया, केवल 2 ही आया, या फिर इसको अंदर लिख लो, ये लो, ये अपना क्या बचा, केवल 2, अरे तो कट गया, केवल 2 बचा, और साथ के साथ क्या है भाई dv प्लस 1 के बटा में भी लगाओगे, तो 1 के बटा में लगाओगे तो 1 बटा v प्लस 2 dv। अब आप सोल्व करोगे तो देखो मैंने इसका समाकलन किया, तो एक का तो क्या हो जाएगा भाई x प्लस सी लगाना, क्योंकि प्लस सी मैंने बोला हमेशा मैं किधर लगा रहा हूँ, हमेशा ताकि अपना आंसर मैच कर जाए, जरूरी नहीं आप इधर लगाओ, आप किधर भी लगाइए, या तो इधर लगाइए या इधर लगाइए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों, कांस्टेंट है, इधर ले होगा तो अरे आंसर अलग जाएगा, प्लस का या माइनस का इतना ही तो फर्क पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है उससे, है ना। तो देखो कांस्टेंट मैंने यहाँ लगाया, हमेशा किस तरफ लगा रहा हूँ मैं, हमेशा अक्स वाले की तरफ, अक्स वाले का समाकलन जिधर कर रहा हूँ उधर ही मैं कांस्टेंट लगा रहा हूँ। देखो जैसे इसका समाकलन किया था, इसका अच्छा साफ ही कर दिया वो तो, ना जब समाकलन किया तो इधर ही तो लगाया था मैंने सी, जिधर भी अपना अक्स था मैं उधर ही अपना मैं क्या लगा रहा था भाई, सी लगा रहा था, कांस्टेंट लगा रहा था, तो अक्स प्लस सी, और इसका जब सोल्व करोगे तो ये तो हो जाएगा भाई 2v, अरे 2 तो कांस्टेंट, एक यहाँ गुणा में क्या मान लो, एक का क्या हो जाएगा 2v, जैसे 1 का समाकलन अक्स के सापेक्ष अक्स, 2 का 2 अक्स, 3 का 3 अक्स, ऐसे 2 का 2v हो गया, और प्लस 1 बटा ये मानो अक्स है आप तो 1 बटा अक्स का log अक्स हो गया, और मान रख लीजिए, बस v का मान रखना, आंसर आ जाएगा। तो देखो मैं v का मान रख लेता हूँ, तो v का मान आप रखोगे, ये रखोगे आप v का मान, तो ये रखने के बाद किससे गुणा करोगे भाई 2 से, तो कितना आ जाएगा भाई 2x माइनस 2y, अरे v का मान रखोगे ना x माइनस वाई, v की जगह क्या रखोगे आप, x माइनस वाई को किससे गुणा करना फिर 2 से, तो 2x माइनस 2y हो गया, और प्लस ये लोग इस v का मान रख लीजिए, क्या हो जाएगा भाई x माइनस वाई प्लस 2, यहाँ से मेरे को देखो एक x कटता हुआ दिखाई दिया, इधर तो आ गया x, इधर x को इधर ले लीजिए, किसका हो जाएगा भाई माइनस का, तो 2x में से x घटाओगे तो क्या आएगा x, बाकी ऐसा का ऐसा, ये लीजिए, ये अपना क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपन कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3। उदाहरण नंबर जो 1 है उसमें आप क्या करोगे,
जो स्टार्टिंग वाला है उसमें आपको दिख रहा होगा जो कोष्टक में जो भी है उस पूरे को ही आप क्या मान लीजिए v मान करके आप सोल्व कर लीजिएगा, हो जाएगा। और जो दूसरा उदाहरण है उस तरीके का क्वेश्चन अपन ने प्रश्नावली में कर रखा है, बस काम हो जाएगा। अपन तो कर लेते हैं उदाहरण नंबर 3 को, मोस्ट उदाहरण है, अच्छे से इसको देखिएगा क्योंकि जो सॉल्यूशन है कैलकुलेशन भी इसमें थोड़ी सी ज़्यादा है। उदाहरण नंबर 3 और एक और मिलेगा आपको, या तो उदाहरण नंबर 4 या 5 जो भी है वो मैं आपको एक और करवा दूंगा। तो देखिए ये उदाहरण नंबर 3 में सोल्व करवा देता हूँ। तो उदाहरण नंबर 3 में क्या dy/dx का मान दिया है, तो इसको हमेशा समीकरण नंबर 1 देते हैं। अरे पूरा dy/dx के बराबर में रख करके जो भी होता है उसको समीकरण 1 देते हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां मेरे को x प्लस वाई दिखाई दे रहा है तो मैं इस x प्लस वाई को क्या मान लेते हैं भाई, v मान लेते हैं। y बराबर क्या आएगा, v माइनस x। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो dy/dx, dv/dx और माइनस कितना हो गया, x का हो गया 1। ये काम तो सभी में करते आए हैं, है ना। और ये मान रख दूंगा मैं इसमें dy/dx की जगह। अरे dy/dx का मान आ ही गया ना, तो इसकी जगह मैं रख लेता हूँ, मैं क्या रख लेता हूँ भाई, dv/dx माइनस 1 और बराबर क्या हो गया भाई, ये साइन, इसको अपन ने v मान लिया और प्लस इसको भी अपन ने क्या मान लिया, v। अब सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करूँ, देखो dv/dx बराबर, इसको इधर भेज लीजिए, साइन v प्लस कोस v प्लस 1 हो गया, ये लो। अब ये पूरी टर्म किसकी है भाई, v की। अब v वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो v वाले में इधर ही रखूंगा क्योंकि dv ऊपर है और ऊपर ही तो रखते हैं, और इसको नीचे ले लूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, देखो dv तो है जो है, इसको बटा में ले लूंगा पूरे को, तो 1 बटा साइन v प्लस कोस v प्लस 1, और इधर क्या आ जाएगा भाई, ये dx आ जाएगा, ये लीजिए, है ना। अब क्या कर लूंगा, दोनों पक्षों का समाकलन। अब बस इसका समाकलन जो है केवल वही इंपॉर्टेंट है, बाकी ये काम तो आप कर सकते हो, है ना। जो समाकलन आप इसी में आकर के आगे गड़बड़ करते हो, उत्तर गलत हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ यहाँ कि इसका समाकलन करूँ कैसे, इसका समाकलन करे कैसे। तो देखिए जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देता है तो फॉर्मूला किस में लगाओगे भाई, 10 में लगा लीजिएगा। यदि ये होता तो परिमेयकरण कर लेता, यदि 1 प्लस साइन भी होता तो भी परिमेयकरण कर लेता, लेकिन जब भी साइन भी आ गया और कोस भी आ गया तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन आपको मिले, यदि ये भी होता साइन एक्स साइन वी प्लस कोस वी, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 10 का फॉर्मूला लगा दूंगा। हर एक प्रश्न में चाहे कैसा भी अपना समाकलन करना हो इसी प्रकार से पर सोल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, फॉर्मूला लगा देता हूँ भाई। तो फॉर्मूला लगाता हूँ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो 1 बटा, हाँ देखो साइन वी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 वी बटा 2 बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर वी बटा 2। इस प्रकार से ये अपना फॉर्मूला हो गया। और प्लस कोस वी का लगा देता हूँ, तो कोस वी का क्या हो जाएगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर वी बटा 2 और बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर वी बटा 2, और प्लस कितना है भाई 1 है, और क्या अपने पास डी जो था वो था, है ना, ये लीजिए। और इधर क्या है भाई, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर क्या है, इधर है अपने पास में dx, तो गुणा में 1 मान लेता हूँ। अब हल करेंगे, देखो हल करता हूँ। अब क्या करूँ, नीचे वालों का एलसीएम ले लीजिए जो भी है, देखो बीच में चिन्ह ऐसे लगा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, अलग अलग दिख जाए आपको, है ना, ये आपको अलग अलग दिख जाए, है ना, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है। अरे फॉर्मूले तो आपको याद होने चाहिए, प्रश्नावली 2, 7, 9 सभी में मैं बार बार याद करवा रहा हूँ कि फॉर्मूले अपने को याद करने ही पड़ेंगे, त्रिकोणमिति वाले, है ना। जैसे साइन थीटा का फॉर्मूला होता है ये 2 tan थीटा बटा 2 और अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2, वी है तो वी लगा देंगे। और ऐसे ही कोस थीटा का क्या होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटा 2। तो सोल्व कर लेते हैं। और दूसरी प्रश्नावली में आप देखना चाहते हो तो दूसरी प्रश्नावली मैंने सारे फॉर्मूले करवा रखे हैं। तो देखिए मैं सोल्व करता हूँ, इसको आगे कैसे सोल्व करूँ, तो आगे कैसे सोल्व करें, तो दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, ऊपर तो 1 है, नीचे वालों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ। नीचे वालों का एलसीएम क्या आएगा, सेम है, तो यही आ जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर वी बटा 2, यही एलसीएम आ गया। तो क्या आएगा भाई, 2 10 वी बटा 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर वी बटा 2 और प्लस ये का यही यहाँ आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ 1 प्लस
टेन स्क्वायर वी बटा 2। अरे क्योंकि सिंगल एक ही तो है तो ये गुणा में आ जाएगा यहाँ, है ना। और क्या है भाई, यहाँ अपने पास है डी वी और बराबर में क्या था अपना 1 डी एक्स। समाकलन करूंगा तो मैं 7 करूंगा, है ना। उससे क्या होगा, उससे काम आसान हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मैं लिखता हूँ, देखो क्या ऊपर तो देखो, यहाँ देखो नीचे वाला जो है 1 + tan स्क्वायर, 1 + tan स्क्वायर ये मानो थीटा है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो नीचे वाला है वो चला कहाँ जाएगा, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा की जगह v बटा 2 है, यही तो आएगा। अरे क्योंकि इसके बटा में क्या मान लो 1, तो ऊपर वाले तो ये, अरे 1 बटा 1 तो ऐसा कैसे पड़ा रहेगा, नीचे वाला उल्टा हो जाएगा, मतलब ये जाएगा कहाँ, ऊपर, ये ऊपर जाएगा। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्या, सेक स्क्वायर थीटा, मैंने डायरेक्ट लिख दिया है ना। और देखो यहाँ मेरे को ये कटता हुआ दिखाई दिया, माइनस का, ये प्लस का, और कुछ कटा क्या, बस हो गया। और क्या बचा अपने पास में 2 tan v बटा 2 और प्लस 1 और 1 कितना हो गया भाई 2। और क्या है अपने पास में dv बराबर 1 dx। अब मैं क्या करता हूँ, ऊपर तो ऐसा का ऐसा, है ना, नीचे क्या कॉमन ले लेता हूँ भाई, 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन लूँगा तो बाहर ही आ जाएगा, बचेगा क्या, tan v बटा 2 + 1। अरे देखो वापस से कर लीजिए, 2 से गुणा करोगे तो 2 tan और ये 2 हो जाएगा, है ना, मतलब 2 कॉमन लिया है मैंने बाहर, है ना। और dv इधर आ गया अपना 1 dx। अब नीचे वाले को आप क्या मान लीजिए, t मानोगे तो tan का अवकलन क्या हो जाता है भाई, सेक स्क्वायर हो जाता है, तो सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ, अब मैं ये करता हूँ, जो नीचे वाला है tan v बटा 2 + 1, समाकलन करने का तरीका है प्रश्नावली 9 में किए हैं। इसको अपन क्या मान लेंगे भाई, t मान लेते हैं अपने मन से। तो t मानोगे तो अवकलन करेंगे, तो अवकलन करोगे तो tan का तो क्या हो जाएगा भाई, tan थीटा का, ये मान लो tan थीटा ही है, अवकलन करोगे tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह v बटा 2। अब जब v बटा 2 का करोगे तो गुणा में 1 मान लो, तो 1 बटा 2 तो कांस्टेंट रहेगा, v का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा v के सापेक्ष, है ना। और 1 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v के सापेक्ष कर रहा हूँ। इधर करोगे t का तो dt बटा dv आ जाएगा इधर। और देखो अपने पास ये पड़ा है, देखो अपने पास 1 बटा 2 भी है और ये भी है, तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लूँगा, जो मैंने ये गोला किया है तो इस पूरे की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ भाई, dt। इस पूरे की जगह मैंने क्या लिख लिया, dt। और बचा क्या ऊपर 1 बटा, नीचे वाले को क्या माना था भाई, t माना था, ये लो। और बराबर इधर क्या है भाई 1 dx। जब करोगे इसको आगे हल, तो आगे हल करोगे तो 1 बटा t का समाकलन, जब t के सापेक्ष करोगे तो 1 बटा t का log t, ये लीजिए। अरे 1 log t हो गया 1 बटा t का। 1 का करोगे तो x और प्लस क्या लगा दीजिएगा c। लेकिन उत्तर ये नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि ये उत्तर आया t में। तो पहले t का मान रखो, तो t का मान ये है, तो मैं रख देता हूँ। तो t का मान जब रखूंगा तो क्या आ गया भाई, log t का मान क्या हो गया भाई, log tan v प्लस, यही तो है। अरे यही तो किसका मान है, t का। देखो t का मान मैंने ऐसा का ऐसा रख लिया, लेकिन यहाँ भी थोड़ी सी दिक्कत क्या है, v भी अपने मन से माना था, तो v का मान भी मैं रख लेता हूँ। तो v का मान रखूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, log tan v का मान कितना है भाई, तो v अपन ने किसको माना था, x + y को, तो ये हो जाएगा x + y बटा 2 + 1 बराबर x + c। इसका क्या हो गया आंसर। अच्छे से इस क्वेश्चन को आप कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ वो भी अपना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट क्वेश्चन है, तो उसको भी आप अच्छे से देखिएगा। नहीं आता तो एक बार इसको दोबारा रिपीट आप कर सकते हो। अब देखिए उदाहरण नंबर 4, जो मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके इस जो एग्जाम्पल है, इस उदाहरण में अधिकतर के डाउट रहता है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से देखिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट 1% भी नहीं रहे। बिल्कुल आप इस डाउट को क्लियर कीजिएगा, आराम से देखो सोल्व करता हूं और आराम से ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, ताकि कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जिसमें लोगों के डाउट रहता है उसमें अपने को डाउट नहीं रहना चाहिए। तो देखिए सबसे पहला मैंने काम क्या बताया था, पूरे को अपन dy/dx के बराबर रखते हैं। तो मैं सबसे पहले dy/dx रखता हूं, तो dy/dx में रखने का प्रयास करूंगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये इधर आके उल्टा हो जाएगा। अरे ये तो है ही है, देखो ये तो अपने पास क्या है, x + y + a बटा x + y + b, ये तो अपने पास है ही इधर, ये तो है ही है। ये इधर आके उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, x + y - b बटा x + y - a। बस
अब तो अपना जो पैटर्न है वो आपको ध्यान है कि अपने को क्या करना, मेरे को हर जगह x प्लस वाई दिखाई दे रहा है, आपको जो भी हर जगह दिखाई दे तो उसको आप क्या मान लीजिए, v मान लीजिए। क्या मानूंगा भाई, तो मैं x प्लस वाई को अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई v, और y बराबर क्या हो जाएगा v माइनस x, और जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर dv अपॉन dx माइनस 1। ये मैंने जल्दी से इसलिए कर दिया क्योंकि हर एक क्वेश्चन में ये काम मैं कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको फटाफट करवा दिया है। अब देखो dy अपॉन dx का मान किस में रखोगे भाई, समीकरण 1 में, तो रख देता हूँ मैं, तो रखूँगा इस dy अपॉन dx की जगह रख दूंगा, तो आ जाएगा dv बाई डी एक्स माइनस 1 बराबर, इसको अपन ने क्या मान लिया भाई v, तो v प्लस a बटा v, इसको मान लिया v प्लस b, इसको मान लिया v माइनस b बटा, इसको भी अपन ने मान लिया था v माइनस a। ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो कर लेता हूँ मैं, तो क्या आ जाएगा भाई dv बटा डी एक्स बराबर, इधर क्या हो गया भाई, तो ये हो गया अपने पास में v प्लस a v माइनस b बटा, ये अपने पास में क्या है भाई v प्लस b v माइनस a, बस ये इधर आके किसका हो जाएगा भाई, प्लस का हो जाएगा। अरे माइनस का था प्लस का हो गया। अब आप क्या करोगे, एलसीएम लीजिए। देखो मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ, dv अपॉन डी एक्स, जब एलसीएम लेऊंगा तो एलसीएम यही आएगा, क्या आएगा भाई, v प्लस b v माइनस a। तो जब हल करोगे ये कट जाएगा, ये तो ये का ये बचेगा ऊपर v प्लस a और v माइनस b प्लस यहाँ ये का ये आ जाएगा और ये का ये यहाँ आ जाएगा। अब इतना तो आपको आता ही होगा, v प्लस b और v माइनस a। बस इसको मैं सोल्व करता हूँ, तो सोल्व करूँगा तो क्या मिलेगा, देखिए सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, गुणा कीजिए। देखो dv अपॉन डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसको इससे गुणा करूँगा तो क्या आएगा अपना v स्क्वायर, इसको इससे गुणा करूँगा तो माइनस की bv, इसको इससे गुणा करूँगा तो क्या आ जाएगा अपना av, जब इसको इससे गुणा करूँगा तो माइनस ab प्लस, इसको इससे गुणा करता हूँ, देखो यहाँ माइनस है ना, आराम से लिख लीजिएगा, चाहिए लो v माइनस a, ऐसा का ऐसा ना, तो गुणा करता हूँ, इसको इससे गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा अपना v स्क्वायर माइनस का av। अरे जब इसको इससे गुणा किया और इसको इससे किया तो ये आ गया। अब इस b को करूँगा इससे, b को v से किया तो हो गया प्लस का bv, और इसको इससे गुणा करूँगा तो माइनस का ab, और जो बटा में है वो है, बटा में क्या है, हल ही कर लेता हूँ, गुणा ही कर लेता हूँ, तो गुणा करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगा अपना v स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस का av, अरे v स्क्वायर माइनस av प्लस bv और माइनस ab प्लस bv माइनस ab। तो हल करोगे तो ऊपर मेरे को कुछ कटते हुए दिखाई दे रहे, देखो कटते हुए क्या दिखाई दिए, प्लस का ab और माइनस ab कट गया, माइनस bv, अच्छा सॉरी कहा गया माइनस bv और प्लस bv कट गया। ये तो कितना आता अपना ab था, है ना, ये ab थोड़ी कटेगा। तो देखो अब अपना और आगे थोड़ा सा लिखे तो लिखोगे तो क्या मिलेगा आपको, dv बटा डी एक्स बराबर क्या, v स्क्वायर और v स्क्वायर 2v स्क्वायर, कितने हो जाएंगे भाई 2v स्क्वायर, और माइनस ab तो माइनस के 2ab। तो मैं क्या कर लूँगा फिर, 2 कॉमन भी ले लिया मैंने क्या किया, 2 कॉमन भी ले लिया। देखिए देखो v स्क्वायर भी कितनी बार हो गया भाई, 2 बार, और माइनस का ab है, तो इस प्रकार से लिख सकते हो। पहले आप लिख लीजिएगा v स्क्वायर भी कितनी बार हो गया, 2 बार, और माइनस ab भी कितनी बार हो गया, 2 बार, फिर 2 कॉमन लिया तो आ गया। नीचे वाला जो है उसको मैं ऐसा लिख लेता हूँ, v स्क्वायर, इन दोनों में मैंने v कॉमन ले लिया, मान लो क्या कॉमन ले लिया भाई v, तो जो v कॉमन ले लिया तो जो प्लस का तो क्या है b प्लस पहले लिख दिया, और माइनस का क्या है भाई a, तो b माइनस a, और माइनस का क्या है, माइनस का ab। अब v वाले अलग और x वाले अलग, तो v ये रहा ऊपर है, तो इन सब को उधर ले जाना, तो उधर ले जाऊंगा तो क्या आएगा, देखिए उधर ले जाने पर क्या आने वाला है, तो उधर ले जाने पर ये आएगा, ये क्या, तो मैं कर लेता हूँ। देखो इसको तो कहाँ ले जाऊंगा भाई, ये पूरा का पूरा ही उधर जाके क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा करोगे तो हो गया v स्क्वायर प्लस b माइनस a v माइनस ab, और बटा, ये बटा में आ जाएगा 2
वी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। और डी वी तो है ही ना, और डी एक्स को इधर ले आइए तो इधर आके किस में हो गया भाई गुणा, ये नीचे तक आ गया ऊपर आ गया। अब मैं क्या कर लेता हूँ, दोनों पक्षों का समाकलन। अब इसका समाकलन करूँ कैसे, अब ये ध्यान रखना कि इसका समाकलन कैसे करें। समस्या हो गई, तो समस्या कोई ज़्यादा विशेष नहीं हुई है। मैं क्या करूँगा, देखो नीचे मेरे को क्या दिखा है, वी स्क्वायर माइनस ए बी दिखा है, तो ऊपर भी वी स्क्वायर माइनस ए बी दिख रहा है, तो उसको तो मैं एक साथ लिख लूँगा। इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। कैसे लिख लेता हूँ भाई, वी स्क्वायर माइनस ए बी को एक साथ लिख लिया, और प्लस का क्या है भाई, बी माइनस ए वी, और बटा में क्या है, ये 1/2 तो क्या है, अरे बटा 2 तो कॉन्स्टेंट तो बाहर ले लिया मैंने इसको, है ना। वी स्क्वायर माइनस ए बी, वी स्क्वायर माइनस ए बी, और इधर क्या है भाई डी वी, और बराबर इधर क्या है डी एक्स। तो जब एक बार तो इसके कोष्टक लगा लेता हूँ मैं, तो कोष्टक लगाने से क्या हुआ, एक बार तो आप इसके बटा में लोगे, तो इसके बटा में लोगे तो कितना मिलेगा आपको, केवल 1, अरे कट गया पूरे 1, और क्या है साथ में डी वी, प्लस ये बी माइनस ए तो क्या है भाई कांस्टेंट है, आप किसके बटा में लोगे, वी के बटा में। वी के बटा में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस ए बी, और क्या है डी वी बराबर डी एक्स। अब समाकलन करूंगा, तो इनका समाकलन तो बाद में करूंगा, पहले इसको तो सही करूं कि इसका समाकलन करूं कैसे। तो नीचे वाले को आप टी मान लीजिए, फिर हल कर लेंगे। देखो नीचे वाले को मैं क्या मानता हूं भाई, टी। कैसे, वी स्क्वायर माइनस ए बी को यदि मैं टी मानूंगा तो अवकलन करोगे तो वी स्क्वायर का कितना हो गया भाई 2v, वी के सापेक्ष कर रहा हूं मैं, किसके सापेक्ष, वी के सापेक्ष। तो वी के सापेक्ष करूंगा तो इसका तो हो गया 2v, ये तो कांस्टेंट है तो 0। टी का जब करूंगा तो डी टी बटा डी वी चला जाएगा इधर, लेकिन अपने पास तो केवल वी डी वी है, केवल क्या है वी डी वी है। तो इस वी डी वी की जगह में क्या लिख लूंगा, डी टी बटा 2। ये सभी समाकलन का तरीके हैं। समाकलन जब अपन ने पढ़े थे उस समय अपन ने ये कर रखा है। तो देखो करता हूं मैं इसको आगे, आगे कैसे करूं, देखो जो पढ़ा है वो तो पढ़ा है। क्या है अपने पास में, 1/2 समाकलन 1 डी वी प्लस बी माइनस ए है ये ना, ये क्या है बी माइनस ए। और यहां जो मैंने क्या किया, मैंने काम क्या किया, इसकी जगह वी डी वी की जगह डी टी बटा 2 लिखूंगा। क्या लिखूंगा भाई, इसकी जगह डी टी बटा 2 बाहर लगा लेता हूं मैं, कांस्टेंट है तो बाहर लिख लिया। और बचा क्या, 1 बटा नीचे वाले को मैंने पूरे को क्या मान लिया था भाई, टी मान लिया था, पूरे को टी मान लिया था। और बराबर में क्या है डी एक्स है, बराबर में क्या है डी एक्स, गुणा में 1 मान लेता हूं। अब जब करोगे, अच्छा और इस 2 को आप इधर भेज सकते हो तो मैं भेज दूंगा बाद में। देखो पहले इसका समाकलन करोगे, इस 1 का तो क्या हो जाएगा भाई v हो जाएगा, क्योंकि v के सापेक्ष है, तो वो इसी से कर देता हूं मैं। इसका क्या हो जाएगा भाई v हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा v, क्योंकि 1 का है, 1 का अक्ष के सापेक्ष अक्ष होता है, तो v के सापेक्ष v हो जाएगा, प्लस ये b माइनस ए बटा 2, ठीक है, 1 बटा टी का log t। देखो b माइनस ए बटा 2 तो कांस्टेंट था, 1/t का log t हो गया। और इस 1 का क्या हो जाएगा भाई अक्ष, और इस 2 को मैंने बोला था कि इधर भेज दो, देखो 1/2 है, इधर भेज दोगे तो 2 गुणा में आ जाएगा, है ना। तो इसका कितना हो जाएगा भाई 2x, और प्लस क्या लगा लेता हूँ अपने मन से, c लगा लेता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, मान रखते जाऊं, बस ये इसका मेन तो आंसर हो गया। लेकिन ये आंसर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ अपने को v का मान रखना है और t का मान रखना, तो रख देता हूं मैं। तो पहले t का मान रख देता हूं, देखो जो v है वो तो है ही है, चलिए इसी से मैं कर देता हूं, ये जो v है वो तो है ही है, प्लस b माइनस ए बटा 2 log t का मान। तो t का मान क्या था भाई, तो t का मान ये था, क्या था, वी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर क्या हो गया भाई 2x प्लस सी, ठीक है। और आगे करोगे तो देखो v का मान रख दोगे, तो v का मान क्या था भाई, तो v का मान x प्लस वाई था, तो मैं रख देता हूँ v की जगह क्या रख देता हूँ भाई x प्लस वाई, और बराबर क्या था b माइनस ए बटा 2, अच्छा बराबर नहीं है, किसका चिन्ह भाई, प्लस का चिन्ह है। और क्या है अपने पास में log v का मान रख दूंगा तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और बराबर कितना हो गया भाई 2x प्लस सी। अब क्या करता हूं, या तो ये अपना क्या हो गया मेन आंसर हो गया, बिल्कुल ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, इतना करोगे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 6 में से 6 नंबर मिलेंगे। लेकिन आप बोलो कि मेरे को
बिल्कुल आंसर मैच करने हैं, तो आप क्या कर लीजिए, ये बटा में 2 दिख रहा है तो पूरे को 2 से गुणा कर लीजिए। तो उससे क्या होगा, देखो 2 से गुणा करोगे तो ये तो हो जाएगा 2। जब 2 से गुणा करोगे, देखो एक तो ये अपना आंसर हो गया, मैंने बता दिया, मैं इसी में करेक्शन कर देता हूँ। ठीक है, यदि आपको इतना स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं अब आगे इसी में करेक्शन कर रहा हूँ। यदि नहीं आता तो आप रिपीट करके देख लीजिएगा। मैं पूरे को 2 से गुणा कर रहा हूँ, तो 2 से गुणा करूँगा तो 2, यहाँ भी कितना आ जाएगा भाई 2 भाई। जब 2 से गुणा करोगे तो 2 कट जाएगा। जब 2 से गुणा करोगे तो 2 दूनी कितना हो जाएगा भाई 4। इसको भी 2 से गुणा करोगे तो ये कितना हो गया 2c। बस हो गया अब काम अपना। अब काम क्या हो गया, काम क्या हो गया, तो देखिए काम क्या हो गया, तो काम ये हो गया अपना। और देखो ये 2y है प्लस का 2x है, इस 4x को इधर भेज लेता हूँ तो माइनस के कितने हो जाएगा, अरे 2x माइनस 4x, माइनस के 2x हो जाएंगे, तो माइनस के 2x प्लस b माइनस ए लॉग ये क्या हो गया अपना x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ए बी और बराबर 2c रहा। इस 2c की जगह अपने मन से क्या मान लेता हूँ भाई, मैं c1 मान लेता हूँ। इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया c1। ये लीजिए थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं इसको क्या लिख देता हूँ भाई, मैं c1 लिख देता हूँ। ये लीजिए ये अपना क्या है c1, और c1 का मान क्या है लिख देना लास्ट में, जहाँ c1 का मान कितना है 2c है, लास्ट में लिख दीजिएगा कि जहाँ जो c1 है इसका मान कितना है 2c। बस हो गया, ये इसका क्या हो गया, बिल्कुल करेक्ट है आंसर। फिर भी थोड़ा सा यदि आप और करना चाहते हो तो 2 कॉमन दिख रहा है मेरे को, तो 2 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस एक्स और इधर जो b माइनस ए और x प्लस वाई का होल स्क्वायर भी आप कर सकते हो, बाकी आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल क्या हो गया करेक्ट आंसर। और इसी के साथ अपनी प्रश्नावली 12.5 की क्या होती है समाप्ति। तो अब जो आपके इस प्रश्नावली के जो क्वेश्चंस है और उदाहरण है आप खुद से सोल्व कर सकते हो, और विविध में भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे तो उनको भी आप सोल्व कर सकते हो। कल से करेंगे अपनी प्रश्नावली 12.6 की स्टार्टिंग। तो 12.6 अपन कल से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए केवल इतना ही।